जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। बहुत सारे ऐसे साई परिवार हैं हमारे जो ये कॉल करके बताते हैं कि गुरुजी हमारे यहाँ धन का अभाव चल रहा है, किसी से कर्ज लिया है, कर्ज के बोझ के नीचे दब गए हैं। हमारे युवा बच्चे बच्चियां जिनका हम एडमिशन कराना चाहते हैं, अच्छे संस्थान में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास धन का अभाव है, हम नहीं पढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में सबसे बड़ा अगर कोई चीज आज बन गया है तो धन। यहां पर हर व्यक्ति धन कमाने के लिए अलग अलग जतन और उपाय करता है, लेकिन जब आपका दुर्भाग्य चलने लगता है तो कितना भी एफर्ट आप करते हैं धन को प्राप्त करने का, तो धन आपसे 1000 गुना दूर भागने लगता है। ये क्यों हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि होता क्या है कि जब आपके घर परिवार में बाधाएं आती हैं, आपका दुर्भाग्य चलता है, कोई ग्रह की बाधाएं चलने लगती हैं, तो ऐसे समयों में क्या होता है, क्रूर ग्रह क्या करते हैं, आपके धन लक्ष्मी को दूर कर देते हैं। आपके हाथ में आई हुई धन लक्ष्मी भी रूठ जाती हैं। पता चला आपके घर का किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, धन वहां चला गया। पता चला कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, मुकदमेबाजी में धन चला गया। तो धन आता भी है तो चला जाता है अगर आपका दुर्भाग्य है। ऐसे समयों में कुछ मंत्र हैं जो रंक को भी राजा बना देते हैं। उस मंत्र का जप करना है और आज इसी चीज को हम लेकर आए हैं। आपको धन प्राप्त करने के लिए आपके लिए सबसे इजी मंत्र है साईं बाबा का यह मंत्र। साईं बाबा का यह मंत्र आपको सबसे इजी मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। करना कैसे है, क्या क्या लेना है। देखिए, धन प्राप्ति के लिए सबसे पहले उपाय कैसे करना है, यह चीज जब अगर आप समझ गए तो निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हम क्या करें, कौन सा मंत्र करेंगे, क्या लेंगे। सबसे पहले तो यह चीज जान लीजिए, क्योंकि विधि विधान आप जान गए तो हर चीज जान गए। तो आइए जानते हैं। तो यहां पर आपको करना क्या है, एक मंत्र है, पहले मंत्र ध्यान दे दीजिए, फिर हम उसमें बताते हैं क्या क्या लेना है, कैसे करना है। ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र को आपको जप करना है। जप आपको रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, तुलसी की माला से कर सकते हैं। जैसे रुद्राक्ष की माला ये है, रुद्राक्ष की माला लीजिए। आपको तुलसी की माला सस्ते मिल जाएगी, तुलसी की माला ले लीजिए। आपको एक माला जप करना है ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। साईं बाबा का बहुत इजी मंत्र है धन प्राप्ति का। बता तो रहे, निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी राजा हो जाता है अगर इस मंत्र को आप सच्ची श्रद्धा और सबरी से करते हैं। कैसे करना है पहले ध्यान दीजिएगा। आपको किसी भी दिन इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिन डिसाइड नहीं है। वैसे बाबा का दिन तो गुरुवार है, तो आप चाहें तो बाबा के दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, गुरुवार को, मतलब थर्सडे को। लेकिन आपको करना क्या है, आप सबसे पहले एक थाली ले लीजिए, उसमें पीला पुष्प ले लीजिए, पीला चंदन ले लीजिए, चंदन नहीं है थोड़ा पीला हल्दी ले सकते हैं, एक धूप बत्ती ले लीजिए और घी का दीप लीजिएगा। अगर गुरुवार से स्टार्ट कर रहे हैं, अदर डेज में स्टार्ट कर रहे हैं तो तिल का तेल या सरसों के तेल आप ले सकते हैं दीप जलाने के लिए। और बाबा का कोई भी पूजा करिए तो एक चीज आपसे विनम्र निवेदन करेंगे, एक दीप जरूर प्रज्वलित करें। क्योंकि बाबा का कोई भी पूजा जब करते, बाबा का सबसे बड़ा जो फेमस चीज है आप सब जानते होंगे, बाबा शाम के टाइम एक दीप प्रज्वलित किया करते थे। 4 से 5 घर भिक्षाटन करते थे, तेल मांग कर लाते थे, दीप जलाते थे। तो बाबा को, अपने गुरु को ध्यान करने के साथ एक दीप प्रज्वलित करिए और साक्षी मानकर और वहां पर बैठ जाए पूजन के लिए। तो दीप प्रज्वलित करिए, धूप बत्ती प्रज्वलित करिए, बाबा के सम्मुख पीला पुष्प अर्पित करिए और ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः मंत्र का जप करने से पहले आप बाबा को पीला चंदन कर दीजिए। और इस मंत्र का जप ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः एक माला जप करिए पर डे। आप जीवन का नियम बना लीजिए, कभी आपके घर में निर्धनता आए, कभी धन के बिना काम रुके, फिर आप बताइए। क्योंकि धन आपके पास पानी की तरह आएगा, लेकिन जब आपका दुर्भाग्य होता है तो क्या होता है कि आया हुआ धन भी चला जाता है। अब यहां पर आपने मंत्र किया ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। आप क्या करिए, गुरुवार को एक काम किया करिए। गुरुवार को आप अपने कमाई का
दशांश निकाल लीजिए। देखिए हिंदू धर्म में सबसे कम दशांश का दान का बात कहा गया है। तो दशांश मतलब आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसका 10 रुपये दान कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 10वां अंश दान करने से 90 रुपये जो बचता है वह 90 लाख के बराबर उसमें बरकत हो जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है, हमारा जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म पहले पर है। धर्म के साथ अर्थ का अर्जन अगर आप करते हैं तो आपके और चीज़ें, मतलब काम में भौतिकता आती है, आपके शादी विवाह मकान गाड़ी घोड़ा सब कुछ, उसके बाद क्या आता है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति लास्ट में होती ही होती है। तो धर्म के साथ अगर अर्थ का अर्जन करते, पहले धर्म करिए, पूजा पाठ, अपने आराध्य देव का, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, सबसे पहले अपने आराध्य को ध्यान करिए। क्योंकि जो आराध्य की ऊर्जा होती है वह दिखती नहीं है। जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि विनुपग चलय सुनय विनुकाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़जोगी। ईश्वर क्या है? जो बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है, जो बिना कानों के श्रवण करता है, बिना मुंह के सबसे बड़ा वक्ता है। तो ईश्वर अर्थात ईश्वर दिखता नहीं है, चराचर जगत में व्याप्त है और उसकी ऊर्जा से ही पूरी सृष्टि संचालित है। आप सोचिए, यह सृष्टि है, अगर सृष्टि विजिबल है, पेड़ पौधे पत्तियां फूल पुष्प नदियां झरने पहाड़ बनाया तो बनाने वाला भी होगा, आप ये समझिए। और वह बनाने वाला परम पिता परमेश्वर सबसे ताकतवर है, जो आपकी हर चीजों को पूरी कर सकता है, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। तो कोई भी कार्य करने से पहले अपने उस आराध्य प्रभु का ध्यान करना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग क्या है ना कि धन कमाने के चक्कर में धर्म को भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पुरुषार्थ में सबसे पहला जो चीज है धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है, फिर मोक्ष है। तो धर्म करते हुए धन का अर्जन करिए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ करिए। गुरुवार को कुछ गरीबों को भी दशांश का वितरण कर दीजिए। कुछ धन आप जैसे मान लीजिए 1000 रुपये कमा रहे हैं पर डे, तो आप उसमें हम कह रहे हैं दशांश नहीं तो 10वां नहीं तो आप 20वां अंश 10 रुपये भी 20 रुपये भी निकाल के किसी जगह पे धर्म पात्र बनाइए, उसमें रख दीजिए। कहीं भी मंदिर जाइए, कहीं किसी गरीब को देखिए, उसी पात्र से निकाल लीजिए पैसे, दान कर दीजिए। आप निरंतर बढ़ते जाएंगे और इस मंत्र को जप करना मत भूलिए, पर डे करिए। मैं कहता हूं अपनी जीवनचर्या में बना लीजिए। ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। प्रभु के सम्मुख बैठकर, साईं के सम्मुख बैठकर आप पीले आसन पर बाबा को स्थापित करके पीला पुष्प पीला चंदन अर्पित करिए, धूप बत्ती जलाइए, एक दीप जलाइए और बाबा के सम्मुख एक माला लेकर के माला जप आप शुरू कर दे। ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। रुद्राक्ष की माला हो, तुलसी की माला, जैसे मैंने बताया। अब यहां पर एक चीज और आता है, अगर जीवन में भीषण बाधाएं चल रही हैं, आप कोई भी उपाय करके हैरान परेशान है, तो आप समझ लीजिए हमारे वेदों में भी, हमारे यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन है। यज्ञ क्यों जरूरी होता है ये समझिए। जो ऊर्जा आपके नाम और गोत्र पर संचालित की जाती है, जब मंत्र का जप करके आपके लिए आप हवन होता है, तो वह ऊर्जा विश्व के कोने कोने में आप कहीं वहां तक पहुंचती है और आपका कल्याण होने लगता है, आपका कार्य बनने लगता है। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। आप हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर आइए, वहां पर हमारे लायक जो संभव है हम आपके लिए कर सकते हैं। आप इस उपाय को भी करिए और आप यज्ञ याजन कराना चाहते तो इंस्टाग्राम पर संपर्क भी कर लीजिए। इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।